तो हेलो guys, welcome to my channel. Today we're gonna discuss about what is gland. तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड जो है ये बेसिकली क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो देखिए, ग्लैंड का मेन और बेसिक काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना हमारे बॉडी के अंदर। हार्मोन किस लिए सिक्रीट होता है? हमारे बॉडी के अंदर चाहत होता है हार्मोन की, जो सेल या टारगेट टिश्यू कंज्यूम करके हमारे बॉडी के अंदर कम करवाते हैं या चेन वाइज रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो है बेसिकली हार्मोन का काम है। और हार्मोन कहाँ से मिलता है? ग्लैंड जब सिक्रीट करता है, मतलब ग्लैंड जब उत्पन्न करके छोड़ता है, तो तभी जो है हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर मिलते रहते हैं। तो देखिए, ग्लैंड जो है बेसिकली ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी ऑर्गन। सिक्रेटरी ऑर्गन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करते हैं या हार्मोन सिक्रीट करते हैं। दैट प्रोडक्ट आर सिक्रेट केमिकल सब्सटेंट। केमिकल सब्सटेंट्स मतलब क्या हो गया? हार्मोन। तो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है। ये जो है बेसिकली देखिए, टू टाइप्स का आता है वेरिएंट इसका। एक है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब समझाते हैं, एक्सोक्राइन का मतलब समझाते हैं। कि मतलब समझिए कि ये एक टैप है, पानी का टैप है। पानी का टैप अगर डायरेक्टली ब्लड में या जहाँ टारगेट टिश्यू है, टारगेट टिश्यू में या सेल में जो है कनेक्ट होता है, मतलब पानी के नल समझ लीजिए ग्लैंड है, और जो समझ लीजिए आप चाहे पानी भर रहे हैं बोतल में या ग्लास में, तो आप पानी डायरेक्ट भर रहे हैं टैप से, तो उसको क्या बोलेंगे आप? एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब डायरेक्टली जो ग्लैंड जब हार्मोन सिक्रीट करता है, डायरेक्टली जाके ब्लड या सेल में या टारगेट टिश्यू में जाके बॉन्डिंग होता है, उसके बाद इफेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड उसके नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है हमारा एक्सोकाइन ग्लैंड। एक्सोकाइन ग्लैंड का समझिए, कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पानी का टैप है। अब पानी की टैप के साथ इस तरह का कुछ अगर ट्यूब लगवा दीजिएगा, तो क्या होएगा? ट्यूब की मदद से आप बोतल को भर रहे हैं, या ट्यूब की मदद से आप क्या कर रहे हैं? ट्यूब की मदद से आप किसी ग्लास में कुछ सब्सटेंस भर रहे हैं, तो तभी जो होता है, मतलब समझ लीजिए ये जो हमारा ऑर्गेनिक ग्लैंड है, तो वो ग्लैंड जब हार्मोन सिक्रीट करने लगता है, तो बाय ट्यूब की प्रोसेस से या बाय रूट की प्रोसेस से या जो है पाइप की अगर मदद से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह या टारगेट टिश्यू पे पहुंचाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोकाइन ग्लैंड। तो एक था एंडोकाइन और एक्सोकाइन में डिफरेंस। तो देखिए, ये बेसिकली किस तरह से काम करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये जो हार्मोन होता है बेसिकली काम कैसे करता है, मतलब रिलीज करता है। ग्लैंड हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ग्लैंड जब रिलीज करता है, उसके बाद क्या होता है, कहाँ काम आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी आप लोगों के सामने डाउट क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड में केमिकल सब्सटेंस, मतलब केमिकल मैसेंजर या कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि है हमारा ग्लैंड। समझ लीजिए, ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है हार्मोन। हार्मोन सिक्रेट हो गया, तो ये रहा ग्लैंड, हार्मोन सिक्रेट हो गया। हार्मोन सिक्रेट होने के बाद क्या होता है? टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हार्मोन, ये टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल हो गया। तो टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल के ऊपर क्या है? ऊपर पे उसका रिसेप्टर लगा हुआ रहता है। तो रिसेप्टर लगा हुआ रहता है, मतलब वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। कंज्यूम करके क्या करता है? एक्शन परफॉर्म्स करता है। सेल या टारगेट टिश्यू जो है वो कंज्यूम करता है वो हार्मोन को, किसके थ्रू? रिसेप्टर के थ्रू। और क्या करते हैं? उसको एक्शन परफॉर्मेंस करवाने के लिए काम में लेता है, और जो है उसको बाइंड करते हैं ठीक ठाक तरीके से। सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर जाके जब पहुंचते हैं या घुल मिलते हैं, तभी जो है उसको बाइंड करते हैं ठीक ठाक से। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी गाइस। तो बाइंड करते हैं ठीक ठाक से। बाइंड करने के बाद क्या होते हैं? सेल ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म बढ़ते हैं हमारे बॉडी के अंदर। मान लीजिए
आप कुछ ऐसा चीज देख रहे हैं कि मतलब समझ लीजिए हॉरर फिल्म देख रहे हैं, तभी जो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा कुछ रिलीज करते हैं ताकि हमारा जो है बहुत ही ज्यादा डर ना हो, थोड़ा सा डर रहे। थोड़ा सा थोड़ी देर बाद जब ग्लैंड सिक्रेट करना हार्मोन बंद कर देता है, तभी जो है हमारा क्या होता है, मेंटली हम क्या सोचते हैं कि डर कम गया, कम हो गया। मतलब ये कैसा होता है, ये सब जो है बेसिकली ग्लैंड का काम रहता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पे जो है हमारा जितने देर तक, मतलब हमारे आपको पहले ही बताया था, जितने देर तक हार्मोन जरूरत होता है उतने देर तक क्या है ग्लैंड सिक्रेट करते रहता है। मतलब आप जितने देर तक चाहोगे उतने ही देर तक हार्मोन जो है सीक्रेट करते करते रहेगा। हमारा ग्लैंड 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 पे जब पहुंचेगा एक मैसेज पहुंचेगा कि तुम सीक्रेट करते जाओ, मेरा और भी जरूरत है, और भी जरूरत है। तो क्या सोचेगा ग्लैंड कि हाँ इसको देना चाहिए, इसकी जरूरत है। तो बहुत ही मात्रा में जो है ये कर सकता है प्रोसेस, इसका प्रोसेस बहुत ही लेंथी है। और अगर किसी के बॉडी में चाहे मान लो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ठीक ठाक से नहीं है, न्यूट्रिशन ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर भी ठीक ठाक से नहीं है, अनप्रॉपर अनमेंटली, मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा मेंटली है, थोड़ा सा फिजिकली कंडीशन ठीक नहीं है, बीमारी है, डिजीज वगैरह है, तो इस पोजीशन में क्या होता है, ठीक ठाक से बॉडी का जो है रोल प्ले नहीं होता है। लेकिन एक मतलब नॉर्मल इंसान के जो होता है बेसिकली ये सब चीज नॉर्मली होता है। तो इसका जो देखिए एक्शन होता है, एक्शन होने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी के मान लीजिए कुछ चीज की वजह से एक्शन हुआ है हार्मोन का अगर एक्शन खत्म हो गया तो तभी क्या होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक ऊंचा जगह से सपने में देख रहे हैं, ऊंचा जगह से गिर रहे हैं, तभी जो है सपने में नहीं, समझ लीजिए हकीकत में ही है, ऊंचा जगह से गिर रहे हैं पैराशूट के मदद से, तो तभी जो है फियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फियर किस लिए बढ़ता है, हमारा ग्लैंड जो है बहुत ही ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लगता है, इसीलिए वो जो फियर है बहुत ही ज्यादा लगते हैं हमारे अंदर। तो ये जो है ग्लैंड के साथ एक नर्वस सिस्टम का सिस्टम भी जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए जो बोलते हैं ना वो जो एग्रोफोबिया की वगैरह, मतलब ऊपर से गिरना, मतलब बहुत ही ज्यादा डर होना, उसको मेंटली डिप्रेशन, मेंटली मतलब साइकेट्री के अंदर भी दिया गया है, किसी लिए, क्योंकि वो जो है पूरा का पूरा सिस्टम या कनेक्शन हमारे बॉडी फिजिकली और मेंटली कनेक्शन के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए। तो चलिए बात करते हैं ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे अगर जब बॉडी के अंदर एक्शन परफॉर्मेंस हो जाते हैं तभी जो है उसका मतलब नेगेटिव फीडबैक होता है, मतलब रिप्लाई चला जाता है, एक्शन रिवर्स हो जाता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वहां पे काम करते हैं। तो देखिए बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब अगर आप चीज कुछ सोच रहे हैं तो उसके बारे में काम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर वो ही काम दूसरे तरफ मतलब एक्शन परफॉर्मेंस हो गया, कंप्लीट हो गया, तो क्या होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब वो एक मैसेज पहुंचाते हैं कि हाँ चलो काम हो गया, चलो इसको बंद कर दो, अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तभी और स्टार्ट करेंगे। तो ये जो होगा हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, टारगेट सेल की स्टिमुलेट निकलते हैं और कंज्यूम कर लेता है। टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर या स्टिमुलेट लगा हुआ रहता है वो बेसिकली क्या करते हैं, हार्मोन को कंज्यूम कर लेता है। इंक्रीज रिलीज ऑफ हार्मोन, हार्मोन की रिलीज की मतलब क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और क्या होता है, पार्टिकुलर स्पेस, पार्टिकुलर स्पेस मतलब पार्टिकुलर जो जगह है वहां पे काम करता है ये। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जब मतलब प्रेगनेंसी डिलीवर होता है, प्रेगनेंसी डिलीवर के टाइम क्या होता है, जितने देर तक क्या
तो जितने देर तक क्या बोल रहे थे हम, रुकावट के लिए खेद है, सॉरी। तो जितने देर तक ऑक्सीटोसिन हमारे मतलब प्रेगनेंसी जब डिलीवर होते हैं, प्रेगनेंसी डिलीवर के दौरान जितने देर तक उसको ऑक्सीटोसिन चाहिए होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कितने देर तक ही ये रिलीज करते रहता है। ये एक एग्जांपल हो गया। और जो नेगेटिव मैकेनिज्म के अंदर आता है, जब प्रेशर कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब ये सिक्रीट करना कंप्लीट हो गया, तब एक्शन रिवर्स में काम करता है या स्लो काम करता है। रिवर्स में काम कर देने का मतलब वो एक मैसेज पहुंचाते हैं कि हाँ चलो काम हो गया, उसको बंद कर दो या उसको स्लो कर दो कि वहां पे ज्यादा सिक्रेट ना होए, या बंद हो जाता है किसी किसी टाइम। तो क्यों होता है ये? मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस। मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस मतलब लेवल बैलेंस मेंटेन, इसको मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस भी बोला जाता है, कि मतलब लेवल मेंटेन करता है हार्मोन सिक्रीट का। तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड यहीं पे कर देते हैं। अब लोगों को पहले बता देता है, जो ग्लैंड है, ग्लैंड समझ लीजिए पेनक्रियास ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, थाइमस है, एड्रिनलिन है, ओवरिस है, टेस्टिस है। बॉयज के अंदर जो है टेस्टिस देखा जाता है, गर्ल्स के अंदर जो है ओवरिस देखा जाता है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए इसका जो डिस्क्राइब है, इसका डिस्क्राइब के पार्ट सेकंड पार्ट में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तभी के लिए बाय बाय और बहुत ही सारा थैंक यू।